बड़े बूढ़े कह गए हैं कि अलग होना अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से अपने आप को अलग करने की तैयारी की है, गुरु से देखकर आप भी कहेंगे कि हम कहें तो कहें क्या, बोले तो बोले क्या? क्योंकि ये एक सवाल है कि क्यों, किस लिए, कैसे, और क्या वाकई में, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अपने सेलेक्टर से भरोसा नहीं करता, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीफ सिलेक्शन कमेटी जो है उसके पास लगभग ना के बराबर काम है, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के एक्स खिलाड़ी जो हैं उनकी रिकमेंडेशन की तुच्छी भर औकात नहीं रह गई है, तो आप हैरान मत होइएगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी कहते हैं कि गुरु इस बार जो हमारी टीम तैयार होगी वो इंसानों के सजेशन पर नहीं होगी, वो एआई के सजेशन पर होगी। अब एआई के हवाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साथियों या पाकिस्तान क्रिकेट टीम साथियों, और ये सच बता रहे हैं आपको, मोहसिन नकवी कहते हैं कि भैया 150 लड़के हैं जिनको हमने चुनना है, और उसमें से 80% जो लड़के होंगे उनको एआई चुनेगा। 20% क्योंकि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कार्यालय से ही फोन आता है तो उसको देख लेंगे, मतलब 20% ह्यूमन चुनेंगे जिसमें सोर्स, सिफारिश, जुगाड़ या चॉइस हो सकती है, लेकिन बाकी जो है 80% वो एआई चुनेगा। और ऐसा कहने से उनका लॉजिक है कि इस बार कोई ब्लेम नहीं कर पाएगा कि गुरु ये लड़का अच्छा है, ये लड़का खराब है। हमने कहा यार अगर इस आधार पर एक ज़माने में इमरान खान ने सिलेक्शन किया होता तो ना वसीम अकरम, ना इंजमाम उल हक और ना वकार यूनिस कभी पाकिस्तान के लिए खेल पाते, क्योंकि उस ज़माने में तो इमरान खान ने गली क्रिकेट से लड़के उठा लिए थे। इमरान खान ने अगर इंजमाम उल हक का स्टार्ट देखा होता तो पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप ना जीत पाता, क्योंकि इंजमाम तो पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप थे। लेकिन मोहसिन नकवी कहते हैं कि गुरु जो काम इंसान नहीं कर सकता वो काम एआई करेगा, और अब पाकिस्तान एआई के भरोसे रहेगा। उनका मानना है क्रिकेट बोर्ड जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम एआई के थ्रू तैयार करेगा। और वो खुलकर कहते हैं कि बहुत हो गया यार, हर बार आरोप लगता है कि फलाने ने अपने लड़के घुसा दिए, इसके अपने लड़के बैठे हैं, अब सबके लड़के हटाए जाएंगे। अब एआई जो है वो तय करेगा कि पाकिस्तान में सिलेक्शन बाबर आजम का होगा या किसी और का होगा। वैसे अगर एआई ने वाकई में स्टार्ट देखकर टीम चुनना शुरू कर दिया तो सबसे पहले टीम से बाबर आजम भगाए जाएंगे, क्योंकि बीते 2.5 साल में बाबर आजम ने कुछ नहीं उखाड़ा है, बड़े टूर्नामेंटों में तो कहीं नहीं चले, तो क्या बाबर आजम को एआई थैंक यू कर देगा? जो भी है इंटरेस्टिंग है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, उथल पुथल चल रही है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और इन सब के बीच में जो पाकिस्तान क्रिकेट पर सवाल एक्स क्रिकेटर से उठाए और कहा कि भाई साहब आपने झूठी सर्जरी का वादा किया था, तो फिर नकवी साहब ने कहा कि गुरु पहले उनके पास हथियार नहीं था, सर्जरी के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, उपकरण नहीं था, अब हमने टेक्नोलॉजी ले ली है, अब खर्चा किया है हमने, और उस खर्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने तैयार किया है, और उसी के थ्रू हम टीम बना लेंगे। पीसीबी हेड कहते हैं कि भाई साहब प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्शन कमेटी के पास कोई क्राइटेरिया नहीं था, अब कैसे हम ठीक करते? तो हमने कहा कि इंसान करेगा तो फेवरेटिज्म हो जाएगा, ऐसा कोई डेटा या पूल तो होता नहीं हमारे पास, सिस्टम हमारा बड़ा गड़बड़ है। तो हमने कहा लड़के जो हैं वो भी एआई से निकलेंगे और लड़के भगाए भी एआई से जाएंगे। अब जो होगा पाकिस्तान क्रिकेट में वो एआई से ही होगा। काफ़ी लोगों ने माथा पकड़ रखा है, काफ़ी लोग सर पकड़े बैठे हैं और कह रहे हैं कि भैया फिर एआई से खिलवा भी देना, लेकिन अब ठीक है जो है सो है। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा, उन्होंने क्लियर जो उसके बैकग्राउंड स्टोरी भी दी गई कि भाई साहब एआई की टेक्नोलॉजी क्यों, तो ही सेड कि पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट के नाम पर कोई डेटा नहीं है, सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी ना कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो अब क्या होगा? तो होगा अंडी बंडी पंडी संडी, जिसको एआई ने पकड़ लिया उसका सिलेक्शन, 150 खिलाड़ियों का पूल वहाँ से सीधे निकाले जाएंगे और सीधा सिलेक्शन यहीं से, यानी अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो आएगा वो एआई के थ्रू आएगा। हालांकि सवाल ये है कि अगर वो भी ना चल पाया तो क्या होगा? क्या एआई को फिर ड्रॉप किया जाएगा? इसका जवाब उनके पास नहीं है, लेकिन जो जवाब है वो यही कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एआई के थ्रू सिलेक्शन होगा और 80% खिलाड़ी एआई के थ्रू आएंगे। 20% वेटेज रखा गया है, वो सिर्फ इसलिए है कि चलो ठीक है, मान लो प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आ जाए या इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी कोई सिलेक्शन कहीं से नहीं, सिर्फ एआई के थ्रू।